देखेंगे कि जो खवातीन और बच्चों का हिसार है जमान पार्क में, जहां पे वो रूपोश हैं, वहां से निकल कर बाहर आएंगे और कहेंगे कि जी मैं आ गया हूं, मैं अदालतों में जितनी भी जमानत की दरखास्तें हैं, जितने भी मैंने मुचलके जमा कराए हैं, ये मैं सब वापस लेता हूं और मैं मुकदमात का सामना करूंगा, जिसने मुझे पकड़ना है वो पकड़ ले। मगर बदकिस्मती से खान साहब का एक माजी है जिसमें सियासी जद्दोजहद का जो वो ड्रामा रचाते हैं, उसमें किसी किस्म की ना कोई कुर्बानी है, उसमें किसी किस्म की कोई कैदोबंद की सौतें नहीं हैं, उसमें आपको कोई मुश्किल का सामना करते हुए ये शख्स नजर नहीं आएगा। आप अगर नजर दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा कि वकला तहरीक के दौरान जब लाहौर में छापा पड़ने का डर था तो ये अपने घर की दीवार फलांग कर फरार हो गए थे। और ये बाकी मौकों पे भी पूरी लॉन्ग मार्च में, आप थोड़ा सा आपको माजी करीब में ले जाना चाहता हूं कि जब भी मुश्किल वक्त आया, या ये भाग गया या ये छुप गया, इसको दो ही काम आते हैं, या छुपना या भागना। और वकला तहरीक में जब अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो आपके इल्म में है मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से निकले और अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचे थे तो अदलिया बहाल हो चुकी थी। उस पूरी सियासी जद्दोजहद में, अदलिया बहाली तहरीक में, जो रूल ऑफ लॉ के लिए सियासी जमातों ने पाकिस्तान में जंग लड़ी, इमरान खान साहब पूरी तहरीक में रूपोश थे, कहीं नजर नहीं आए। लॉन्ग मार्च जब था तो बाकी दीगर सियासी जमातें भी शरीक थी, मगर ये वाहिद आदमी है जिसको गिरफ्तारी से न जाने क्यों इतना डर लगता है और इस पर इतना खौफ तारी होता है कि ये अदलिया बहाली तहरीक में भी रूपोश रहा, ये अब भी छुप के बहानों के जरिए अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो आज तोशा खाना के केस में जब आपके सामने ये सारी बात है कि फर्दे जुर्म ने आयद होना था, तो आप कितनी देर छुपेंगे टांग का बहाना करके? आप कितनी देर अदालतों की आंखों में धूल झोंकेंगे? आप कितनी देर, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इमरान नियाजी साहब, आपके डिलेइंग टैक्टिक्स। आप हर केस में उसको मेरिट पे आर्ग्यू करने की बजाय आप टेक्निकलिटीज का सहारा लेते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसकी बिना पे जो मुकदमा चल रहा है ये कई साल ताखीर का शिकार हो। क्लासिक एग्जाम्पल फॉरेन फंडिंग केस की है। 6 साल लगे फॉरेन फंडिंग केस को डिसाइड होने में, क्योंकि खान साहब क्या करते थे, इनके पास एक वकला की टीम है। अच्छा, ये इल्जाम हमारे पे लगाते हैं जिन्होंने नैब का ट्रायल डेली बेसिस पे फेस किया है, जिन पे फर्द जुर्म भी आयद हुई, जिन्होंने मेरिट्स पे अपने केस आर्ग्यू किए और अल्लाह ताला के फजल से सुरखरू हुए। मुझे बता दें, कहीं टेक्निकलिटी का सहारा लिया हो, कहीं कहा हो कि यह केस मेरिट पे नहीं सुना जाना चाहिए? आपके पास वकला की एक टीम है जो आपको गाइड करती है कि आपने बहानेबाजी कैसे करनी है, धोखा कैसे देना है और राह फरार किस तरीके से इख्तियार करनी है। तोशा खाना का आज केस था। आपको चाहिए था कि आप अगर फिजिकली नहीं आ सकते थे, कम से कम वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करा देते, फर्दे जुर्म आयद हो जाती, मुकदमा आगे चलता। डर किस बात का है? अगर इंसान ने कुछ गलत ना किया हो तो उसको तो डर नहीं होता। मियां नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में है, जो नैब का ट्रायल था वो रोजाना की बुनियादों पे वो पेश होते थे। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं? हनीफ अब्बासी साहब हैं, कमरान माइकल साहब हैं, हाफिज मियां नुमान साहब हैं, कमरुल इस्लाम राजा साहब हैं, जावेद लतीफ साहब हैं। कैदोमंद की सरूबतें बर्दाश्त की, मेरिट्स पे अपने केस आर्ग्यू किए। ये नहीं कहा कि हमारे से मत पूछो, हम क्यों बताएं, हमने जवाब नहीं देना, हम बीमार हो गए हैं, हम अदालत नहीं आ सकते। अगर झूठ, मुनाफकत, फरेब, मकर और धोखे की इंसानी शक्ल है तो वो इमरान अहमद खान नियाजी है।
मैं रिपीट करता हूं इस बात को, अगर झूठ, मुनाफकत, मकर, फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। कॉल और है, फेल और है। मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, और जब भी अमानत दी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। यह अमानत में खयानत का केस है तोशे खाने का। और क्या अमर माने हैं कि आप पेश नहीं होते। ये डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि केस को इतना ताखीर का शिकार कर दिया जाए कि ये केस डाई डाउन कर जाए, ये एक फरसूदा निजाम की नजर हो जाए, इसमें कोई जजा सजा ना हो सके, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने से रोका जा रहा है। जेल भरो तहरीक जो है वो अदालतों से इस्तिस्ना लेने की तहरीक में तब्दील हो चुकी है। ये जेल भरो तहरीक कम है और ये अदालती इस्तिस्ना की तहरीक ज्यादा है। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। देखिए, एक एफिडेविट है जिसमें आपने कहा है कि ये एक बच्ची है टिडियन जेड वाइट, इसके वालिद जो हैं, इसकी वालदा जो हैं वो फौत हो चुकी। मैं इसकी खाला को इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। एफिडेविट लाहौर में 2004 में साइन हुआ। इसी तरह का एक एफिडेविट जमायमा साहिबा ने साइन किया और कहा कि ये गार्डियन मुकर्रर कर रहे हैं टिडियन जेड वाइट की खाला सीता वाइट की बहन को। अब देखिए, ये एक कानूनी मामला है, इसकी इखलाकियात में, इसके बाकी एस्पेक्ट्स में, समाजी इसका जो एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, ये उसका केस नहीं है। ये एक लीगल केस है कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि आपने, अगर आपके बच्चे हैं, आपने उनको डिक्लेयर करना है, इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। और अगर आप अपने बच्चे डिक्लेयर नहीं करते हैं, आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर रहने का हक नहीं है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, आप पे आर्टिकल 62, 63 लगता है। मैं उस बहस में डलता ही नहीं हूं कि ये इखलाकी तौर पे क्या है और ये समाजी तौर पे क्या है। मैं कानूनी बात करूंगा कि जब सुपीरियर कोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस का एक ऑर्डर मौजूद है जिसमें बड़े क्लियर अल्फाज हैं, उस केस में पिछली तारीख पे वकील साहब ने कहा मेरा दांत टूट गया है, मैं बोल नहीं सकता। एक दिन पहले वो किसी अदालत में पेश होकर अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे। उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि पता है कि अगर इसका नतीजा, अगर इस एफिडेविट को मान लिया जाए कि मैं इस बच्ची की खाला को इसका गार्डियन डिक्लेयर कर रहा हूं, लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर को भी मान लिया जाए, तो ये सीधी नाअहली है इमरान खान साहब की। अगर वो कहते हैं नहीं ये एफिडेविट मेरा नहीं है, एफिडेविट, झूठा एफिडेविट देने का मतलब है यू हैव लाइड अंडर ओथ, आपने हलफ में गलत बयानी की है, उसकी सजा भी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये अब फंस गए हैं, ये बंद गली में आ गए हैं। अब कानूनी टीम क्या कर रही है, वो बैठ के कह रही है खान साहब डिले करें, आपकी हम टांग को साल खींच लेंगे, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, आपको तोशा खाना की चोरी का जवाब देना होगा, आपको टिडियन जेड वाइट वाले केस में जवाब जमा कराना होगा। अभी टिडियन जेड वाइट के केस में जवाब क्या जमा कराया है, उसमें लिखा है कि हम इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है। फॉरेन फंडिंग में 6 साल ये किया, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के, कभी दायरा इख्तियार के अलावा स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, कभी स्टे ऑर्डर, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर, कभी तीसरा स्टे ऑर्डर। 6 साल गुजार दिए। यानी एक आम आदमी जुर्म करे तो वो 24 घंटों में जेल चला जाए, किसी और पार्टी का सियासतदान जुर्म करे तो आप 3-3 साल कैद में डाल दें। और ये अनोखा लाडला है जो समझता है कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके वो चोरी से भी बच जाएगा, वो नाअहली से भी बच जाएगा, वो अपने डाकों से भी बच जाएगा। ताखीरी हरबे आप 100 इस्तेमाल कर लें, आपको इस बेटी का और तोशा खाना के तहाइफ का जवाब देना होगा। ये काफी नहीं है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक जवाब जमा करा दें कि जी ये दायरा इख्तियार नहीं है, मैं पहले ये केस आया था, ये पहले ये केस सुना नहीं गया था, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, मैं एमएनए नहीं हूं, मैं फलां नहीं हूं। आप जो मर्जी है भाई, आके जवाब दें है कि नहीं है, ये एफिडेविट आपने दिया कि नहीं दिया। ये लीगल एक बहस है। मैं अब दोबारा कहता हूं कि मैं इसके इखलाकी और समाजी पहलू पे नहीं जाना चाहता, मगर अगर कानून का इतलाक किसी और एमएनए पे होता है तो वो इमरान अहमद नियाजी पे भी होता है। ये नहीं हो सकता
कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके राह फरार इख्तियार कर लें। और ये केसेस में मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है और हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है, इनका डे टू डे ट्रायल शुरू किया जाए। यानी ये कैसे हो सकता है नवाज शरीफ का डे टू डे ट्रायल हो, शहबाज शरीफ का डे टू डे ट्रायल हो, आसिफ जरदारी का डे टू डे ट्रायल हो, मरियम नवाज का डे टू डे ट्रायल हो, हमजा शहबाज का डे टू डे ट्रायल हो, और एक लाडला बैठा है जिससे लोग ये कहते हैं कि मुनसिफ भी थोड़ा सा कतराते हैं कि ये गालियां देता है, ये ट्रोलिंग करता है सोशल मीडिया पे। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने इंसाफ करना है। ये डे टू डे ट्रायल होने चाहिए। अगर आर्टिकल 62, 63 टिरियन जेड वाइट केस में नहीं लगता, फैसला कर दें कि नहीं लगता। जो पिटिशनर है वो अपील करने का हक रखता है। अगर तोशा खाना की चोरी आप समझते हैं कि नहीं की, तो ये मेरिट पे आके फेस करें, इसका फैसला कर दें। मगर ये नहीं हो सकता कि मुल्क में इंसाफ का दौरा मियार हो, कुछ लोगों पे वो और तरह से लागू हो, कुछ लोगों पे वो और तरह से लागू हो। अब दायरा इख्तियार को चैलेंज करना, स्टे ऑर्डर लेने का ये मास्टर है मिस्टर जेल भरो तहरीक। ना जेल का मतलब पता है, ना जेल भरने का मतलब पता है, ना तहरीक का मतलब पता है। हालांकि अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, जिसमें ना तहरीक का इनको पता है, ना इंसाफ का पता है। हर जगह पे स्टे ऑर्डर और दायरा इख्तियार को चैलेंज, स्टे ऑर्डर, दायरा इख्तियार को चैलेंज करें ना सामना, क्यों नहीं करते? मैं चैलेंज करता हूं मेरिट पे आके बहस करें टिरियन जेड वाइट केस में। मैं चैलेंज करता हूं मेरिट पे आके बहस करें तोशाखाना केस में। जब इमरान खान साहब पहली दफा फराह गोगी के दफा में आए थे और उन्होंने कहा था कि फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं कैश बॉयज की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1.6 अरब रुपया रिश्वत का, 1.6 अरब रुपया इमरान खान साहब। लोग कहते हैं ना कि जी सबूत कहां है कि इमरान खान साहब ने रिश्वत ली है। उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला क्यों लगाया गया था, किसने लगाया था? क्या बुशरा बीबी ने नहीं लगवाया था? क्या उनकी बुज़दार साहब की अहलिया से दोस्ती नहीं थी? बुज़दार साहब में कौन सी काबिलियत थी कि उनको पंजाब का वजीर आला लगाएगा? सिर्फ माल कमाना था। जिस औरत ने घड़ियां नहीं छोड़ी, ब्रेसलेट नहीं छोड़े, हार नहीं छोड़े, पोस्टिंग ट्रांसफर पे मैं हल्फन ये आपको बात करता हूं कि ठेकों में और पोस्टिंग ट्रांसफर में ये कमीशन लेते थे बैठ के। एहसन जमील गुज्जर साहब, कई लोगों की सिफारिश हमने उनको की है उस दौर में। हमारे भी दोस्त हैं पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। कभी कोई होश नहीं होता था तो फोन करता था कि जी आपका अगर कोई दोस्त एहसन जमील का जानने वाला है, मेरी पोस्टिंग करा दे। मेरा छोटा भाई खुद चल के गया एहसन जमील के पास, एक आधी सिफारिश की। मैं क्या बताऊं आपको, हम एक शहर के रहने वाले हैं, गुजरांवाला के। हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब ये कैश बॉयज हैं। ये पहला कैश बॉय आप देखें, मोहम्मद अनवारुल हक सन ऑफ अता मोहम्मद। इसने जो टोटल डिपॉजिट करवाया है वो आप देख सकते हैं कि 754 ट्रांजैक्शन किए इस एक बंदे ने। 754 ट्रांजैक्शन किए और टोटल अमाउंट अगर आप देखें तो टोटल अमाउंट इसकी बनती है 86 करोड़ 29 लाख रुपया इसने फराह गोगी के अकाउंट में कैश जमा कराया है। जरा एंड पे आए, ये सारे कैश बॉयज हैं, एंड पे आए जरा। फैसल मसीह है, अहमद मंसूर है, नासिर नवाज है, आगे एंड पे आए जरा, एंड पे आए, एंड पे आ जाएं। ये देखिए, रोके थोड़ा ऊपर, इधर रोके जरा। जो कुल ट्रांजैक्शंस हैं वो 959 ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो एंड पे आप देख रहे हैं, कुल जो ट्रांजैक्शंस जो पैसे जमा कराने के लिए करवाए गए वो 959 ट्रांजैक्शंस हैं। और ये 1.6 अरब रुपया कैश जमा कराया गया है फराह गोगी के अकाउंट में 3 साल में। ये 3 साल का फिगर है। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार बता दें कि जिसमें ना बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, ना क्रॉस चेक है, ना ड्राफ्ट है, ना मनी ऑर्डर है, ना पे ऑर्डर है, सीधा कैश। अब ये 3 साल में 1.6 अरब रुपया कैश किस कारोबार से मुनाफा आया है? क्या कोई इस मुल्क में जवाब देने वाला है? और मुझे गलत साबित कर दें कि फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं कराया।
या ये 1.6 अरब रुपया कैश 3 साल में जो कमाया गया है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की मावनत और इयानत से नहीं कमाया गया? मैं बिल्कुल चुप कर जाता हूं, नहीं बात करता इस इशू पे। मगर बात यह है कि फराह गोगी के असासे देखें आप कि यकदम 23 करोड़ की मालका 1.6 अरब रुपया जैसे ही बुजदार हुकूमत आती है 3 साल में कैसे कमा लेती है? और कैश क्यों है? क्योंकि रिश्वत और ठेकों के कमीशन कैश में आते हैं। ये 1.6 अरब रुपया कैश सारे बैंक से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। इसमें बैंक्स आपको बताएंगे कि ये कैश आके फराह गोगी साहिबा के अकाउंट में जमा होता था। फराह गोगी ने 2018 में जब हुकूमत आई है 10 से 12 नए बैंक अकाउंट बनाए। क्यों बनाए? इसी काम के लिए बनाए कि रिश्वत का जो कैश का पैसा आता था वो इन अकाउंटों में जमा होता था। और इमरान नियाजी साहब और बुशरा बीबी इसमें हिस्सेदार थे। प्राइवेट जेट्स पे बाहर जाना, तोशाखाना के तहफ बेचना, वापस आ जाना, पोस्टिंग ट्रांसफर में हिस्सा लेना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना, इमरान खान इसमें बराबर का शरीक है। और फराह को जब बाहर भगाया है, आपकी निकाह में फराह गवाह है। आप जो करते रहे तमाम तर मामलात में आपकी किचन कैबिनेट में फराह शामिल होती थी, तो वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आती? बुलाएं ना पाकिस्तान, आके नैब का सामना करें, एफआईए का सामना करें। केसेस पड़े हुए, मफरूर है, बाहर बैठे हैं, आके सामना करें, बताएं कि ये 1.6 अरब रुपया और ये कैश बॉयज ऊपर चले ना। हनूक सन ऑफ रियासत मसीह, मुनीर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, ऊपर चले जरा। ये 20-20, 30-30 हजार के मुलाजिम हैं, सारे ऊपर आए। ये बातें हमें करते थे, निकला क्या? कुछ भी नहीं। ये सारे लोग, ये मोहम्मद अनवारुल हक हो, ये नासिर नवाज हो, ये अहमद मंसूर हो, ये फैसल मसीह हो, ये कुतुब अंजुम हो, ये सारे 30-30, 40-40 हजार पे या 20 हजार के मुलाजिम हैं जिन्होंने 1.6 अरब रुपया कैश जमा कराया आपके अकाउंट में। और एक और बात, इमरान नियाजी साहब ने अपनी ही हुकूमत में 2019 में अपनी बीवी की सहेली फराह गोगी को एमनेस्टी स्कीम से फायदा पहुंचाया। यह तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक तरफ एमनेस्टी को एक लानत डिक्लेयर करें, गालियां दें, लोगों पे लान तान करें, कारोबारी तबके को आपने तबाह करके रख दिया है, और आपकी बीवी की सहेली और उसका खावंद एमनेस्टी स्कीम में जो काला धन है उसको सफेद कर जाएं। किसी मुल्क में मुझे दिखा दें कि वजीर आजम की अहलिया की दोस्त एमनेस्टी स्कीम में अपना काला धन सफेद कर जाए। किसी मुल्क में मुझे इसका एग्जाम्पल दिखा दें। ये है वो सबूत जो 1.6 अरब रुपया पंजाब के गरीब अवाम को लूटा गया, रिश्वत ली गई, कमीशन लिए गए और कैश आपके अकाउंट में जमा हुआ। इमरान खान साहब, अगर आपका दामन साफ है, आज फराह गोगी को पाकिस्तान लाएं। जब फराह, प्रॉब्लम है पाकिस्तान नहीं ला सकते क्योंकि जब फराह आएगी तो वो फर फर बोलेगी, और जब फराह फर फर बोलेगी तो फिर खान साहब के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि वो बताएगी कि मेरी तो कोई सरकारी पोस्ट नहीं थी, मेरा तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये 1.6 अरब रुपया कैश जो मुझे आया है रिश्वत में, कमीशन में, ये इसलिए आया है कि मेरा इमरान खान से और बुशरा मानिका से ताल्लुक था और मैं इनके बिहाफ पे फैसले करती थी, करवाती थी। तो ये वो लिंक है पब्लिक ऑफिस होल्डर का और बेनामीदार का, जिसके तहत इस कौम का अरबों रुपया लूटा गया है। तो खान साहब को चाहिए कि डिलेइंग टैक्टिक्स मत अपनाएं, टेक्निकलिटीज पे मत खेलें, बहादुरी का सबूत दें, आए कोर्ट का सामना करें, कहें मैं तोशाखाना का हिसाब देता हूं, कहें कि अगर आर्टिकल 62, 63 मेरे पे लगता है तो मैं टिरियन जेड वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पे डिस्कस करने को तैयार हूं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि वो इसमें से फायदा हासिल करके डिलेइंग टैक्टिक्स का सहारा लेके इसमें से निकलना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और नवाज शरीफ साहब के केस को 126 दिन, फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और शहबाज शरीफ का केस 2 महीनों में डिसाइड हो, फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और मरियम नवाज के 2 केस आप 6 महीने में डिसाइड कर दें, यह नहीं होगा। इसमें अदलिया को भी गैर जानिबदारी का सबूत देना होगा और रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में राइज करना होगा। अगर एक लीडर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है
तो दूसरे को बेटी ना डिक्लेयर करने पे भी मेरिट्स पे अपना केस जो है वो आर्ग्यू करवाना होगा। ये कोई इंसाफ नहीं है कि एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाए और दूसरा बेटी छुपा के भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो। आए और लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। जो लोगों की आप मासूम ज़हनों के साथ खेलते हैं, उनको जहर आलूद करते हैं सारा दिन झूठ बोल बोल के, ये मत करें। आए बताएं तोशा खाना में कितनी चोरी हुई है, जवाब दें अदालतों में आके, खड़े हो अदालतों में आए और आके जवाब दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी ये बेटी मेरी नहीं है, यस और नो है। बात सिंपल है कि मैं अगर इसका जवाब हाँ या ना में देंगे। ये तो नहीं हो सकता ये कहें नहीं पता, मैं दायरा इख्तियार नहीं है, आपने मुझे सवाल कर दिया। वो सीधा कहेंगे कि जी या मैं आपका दोस्त हूं या नहीं हूं। सवाल सिंपल है, बेटी आपकी है कि नहीं, अदालत को जवाब दे दें। ये क्या है कि जी नहीं आप ना सुने, आप इस तरह कर लें उस तरह कर लें, आए बाएं शायद मत करें। कम टू द कोर्ट एंड फेस द कोर्ट। मगर आप में हिम्मत नहीं है, इस काम के लिए हौसला चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए। आप जो औरतों और बच्चों के साथ में बैठे हैं जमान पार्क में कि कोई गिरफ्तार ना कर ले, नहीं करते आए ना, केसों का तो सामना करें, जवाब दे लोगों को कि आपने अवाम का पैसा कैसे लूटा है और क्या आप इस बात के अहल हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रह सकें या ना रह सकें। थैंक यू। नवीद अकबर साहब, नवीद साहब, ये बताइए तारक साहब, ये तो 1 अरब वो है जो बैंक के जरिए या उनके अकाउंट में गया है, तो यकीनन जो कैश उनके यहाँ घर में गया होगा वो तो इससे कहीं कई गुना ज्यादा होगा। उसका भी कोई अंदाजा है? उसका जो तखमीना लगाया गया, बहुत अच्छा सवाल है नवीद साहब आपका, आप एक सीजन सहाफ़ी हैं नवीद साहब। इसका जो तखमीना लगाया गया है वो 60 से 70 अरब के दरमियान है और अभी उसमें तोशा खाना के तहाइफ का अगर आप सिर्फ तखमीना लगा लें तो तकरीबन 25-30 अरब रुपए के तो वो तहाइफ थे। तो ये एक घिनौना खेल खेला गया इस मुल्क के साथ और फराग होगी कि क्योंकि अभी वो पेश नहीं हो रही, हमने रेड वारंट्स के हवाले से अब एक चिट्ठी लिखी है, वो आपसे शेयर भी कर लेंगे, तो उसको पाकिस्तान आके इन केसेस का सामना करना चाहिए। आपका अच्छा सवाल था। ये वो है जो बैंक में कैश जमा हुआ, इसके अलावा तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का घपला है। जवेद हुसैन साहब, दुनिया सर, ये सारे काम सियासतदानी करते हैं और उनके खिलाफ हर दौर में कार्रवाइयाँ होती हैं, तो ऐसा क्यों है कि सियासतदान ही इन चीज़ों में लविस होते हैं और उन्हें ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है और कोई नहीं करता ये काम? देखिए बात ये है, बात बड़ी सिंपल है कि सियासतदान क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, अवाम को जवाबदेह हैं, एक पब्लिक स्क्रूटनी के प्रोसेस से आते हैं। मैं ज़ाती तौर पे बतौर पॉलिटिकल वर्कर डिस्क्वालिफिकेशंस की के हक में नहीं हूं कि डिस्क्वालिफिकेशंस टेक्निकल ग्राउंड्स पे हों, मगर क्योंकि इस मुल्क में एक निज़ाम राइज किया गया है तो ये नहीं हो सकता कि एक के लिए फ़र्क कानून और दूसरे के लिए फ़र्क हो। और इसमें देखें, सियासतदान भी सारे सफ़र नहीं करते, एक मखसूस तबका सियासतदानों का जो सफ़र करता है। इस तरह के लोग गालम गलोच करके, इदारों को डरा धमका के, अदलिया को डरा धमका के अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और देखें ना, वो भी अभी आपने अच्छा किया याद करा दिया, सियासतदान से मुझे याद आ गया मोनू सिलाई साहब, अल्लाह माफ करे, इतना तकब्बर मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ट्वीट की कि कुकड़ी गया, कुकड़ी का अब्बा नहीं बचा सका, कुकड़ी की बाजी नहीं बचा सकी। आप लैंग्वेज देखें, आपके हक में कोर्ट का एक ऑर्डर है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जी जैसा भी है कोर्ट का ऑर्डर मेरे वालिद साहब के हक में आ गया है। अब कुकड़ी कुकड़ी करते हुए खुद जो है वो फड़फड़ा के बाहर चले गए अपने पर फैला के, तो आए ना वापस सामना करें और जवाब दें। और कल से झूठी खबरें चला रहे हैं कि जी वो गिरफ्तारी होगी मोहम्मद खान भट्टी की, कोई गिरफ्तारी नहीं, उन्होंने रिपोर्ट करवाया हुआ है, इन्होंने छुपाया हुआ है, इनके पास है, वो उसको पेश नहीं करवाना चाहते। किसी किस्म की ना गिरफ्तारी हुई है ना हिरासत में लिया गया है, ये उन्होंने एक ड्रामा रचाया है ताकि इस केस में वो बच सकें विक्टिम कार्ड प्ले करके। ठीक है, जुल्फकार गरमानी जनाब साहब, एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि एपीसी हो और वो बड़ा सीरियस इशू है अफगानिस्तान और ये दहशतगर्दी का, और शामुल कुरैशी साहब ने भी कहा कि एक तरफ एपीसी में दावत दी जा रही है, दूसरी तरफ इल्जाम तराशी की जा रही है, तो एक रास्ता अब क्या किया जाए, तो इस पर आप क्या? देखिए बात यह है, एक नेशनल कॉज है और नेशनल कॉज के तहत हर किसी को एपीसी में शरीक भी होना चाहिए और ये मुल्क की सालमियत का मामला है, उसमें अपनी इनपुट भी देनी चाहिए। अगर बहाना ढूंढेंगे कि जी फलां इल्ज़ाम लगाया मैं एपीसी में नहीं आता, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ज़ाती मफाद पाकिस्तान के मफाद से बड़ा है।
आप अपने जाती मफाद को पाकिस्तान के मफाद से अजीज रखते हैं कि क्योंकि इल्जाम लगाया गया तो मैं इसलिए पेश नहीं हो सकता। गर्दई साहब सर, आपने इमरान खान का जियो से खत्म हो गया, वो लाडला तो उस टाइम चलो आप उनको कहते थे तो मान यकीन भी कर लेते थे, अब वो किसके लाडले हैं? आपने नहीं, बार-बार मैं अब वो लाडले इसलिए हैं कि वो गालम गलोच करके डरा धमका के देखें, जिन जजेस ने ये केसेस सुनने हैं उनकी फैमिलीज हैं, उनका एक हल्का अहबाब है, वो लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं। तो जब ये सोशल मीडिया पे गालियां हर तरह से जब लोगों को डरा धमका के आप अंडर प्रेशर करते हैं तो जाहिर बात है वो फिर चीजें इल्तवा का शिकार हो जाती हैं। वो लाडला इसलिए है कि वो अपने आप को मुबारक समझता है कि मैं आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करूं, मुझे कोई ना पूछे, और उसको पता है कि मैं स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप के, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप के, 4 गालियां दे के, 4 धमकियां लगा के मैं अपना रास्ता निकाल सकता हूं। आपने वो फुटेज देखी, वो जेबा को बताना मैं आया था। आप अंदाजा करें, तुम एक जज के पास माफी मांगने पेश हो रहे हैं, खातून जज के पास, वो ऐसे जा रहा है जिस तरह किसी फिल्म का हीरो है कि उसको बताना मैं आया था, माफी मांगने आया था। भाई तुम हो कौन? तुम्हें पता नहीं खातून जज से किस तरह बात करते हैं? ये एक माइंडसेट है पॉलिटिकल एलीट का। ये माइंडसेट ये है कि हम अनटचेबल हैं। मरियम नवाज शरीफ आजकल वो जाली तस्वीर चला रहे हैं कि जी ये एक 5 स्टार किसी बेडरूम में जो है वो इनके लिए तैयार किया गया था, सजाए मौत की वो चक्की में नहीं है। जिन हालात में जेलों में रखा गया, और जेल डायरेक्ट शहजाद अकबर और इमरान खान साहब फोन करते थे। तो अब जो ये पॉलिटिकल एलीट है ना, अनटचेबल, ये चीखें मारते हैं, हल्का सा भी रेड, ओ रेड हो गया जी, ओ जी हमें बंद कर दिया। ये इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इनके जहन इतने खराब हो चुके हैं वो लाडला सिंड्रोम की वजह से कि इनको तस्लीम ही नहीं होता कि हमें कोई गिरफ्तार करके हवालात में डाल रहा है। हम पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान, हम वो अनटचेबल जो लोगों को बंद करते थे, जो हेरोइन लोगों पे डालते थे, जो लोगों पे झूठे केस डाल के सुबह फोन करते, शाम बंदा अंदर होता था। ये वो माइंडसेट है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। ये लाडला सिंड्रोम एक बीमारी है। इसमें मेरा ख्याल है फवाद साहब को भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और इन सारों को दिखाना चाहिए। वो देखे ना 186 करके नाच रहे थे, 186 अपनी हुकूमत खत्म करने पे भंगड़े डाले और नाचे पूरी कौम के सामने 186। अब वही 186 पे नाचने वाले रो रहे हैं। भाई आप क्यों रो रहे हो? मत रो, ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है। और वो फयाज हसन चौहान क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को, मैं अवामी नुमाइंदा हूं। भाई जब आप 186 पे रक्से इबलीस कर रहे थे, आपको तब याद नहीं आया कि आपका 186 का फिगर आपकी हुकूमत खत्म करने के लिए और आप अवामी नुमाइंदे नहीं रहे? तो ये जो माइंडसेट है ना, लाडला सिंड्रोम, ये फवाद साहब को, इमरान खान साहब को और इनकी पार्टी के दीगर अराकीन को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है कि ये सियासत में होता है, जब गलत काम करो तो भुगतना पड़ता है। ऑन शराई साहब जी ऑन सर। सर, एक पहला सवाल तो ये है कि ये जिसने आपने डिटेल्स दिखाई, ये आपने कहाँ से ली? ये नैब ने ली या FIA से? अगर उन्होंने ली तो आया उन्होंने इस पे केस जो है वो दर्ज किया, और अगर आपने प्राइवेटली ली तो प्राइवेटली तौर पे आपने कैसे जो है वो ये डाटा, असास डाटा ले लिया? दूसरा, इरफान कादर साहब हैं, आपके इन अमूर को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता वो आपके साथ बैठे हुए होते और वो बताते कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस हवाले से क्या करे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डेटा FIA ने हासिल किया और ये बैंक का डेटा आप हासिल कर सकते हैं ऑफिशियली तौर पे। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, कैश ट्रांजैक्शन है आपके सामने, इसमें कोई हसास डेटा नहीं है। आप आज चाहेंगे मेरा डेटा निकलवा लें, आपको पता लगेगा कि मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं और मेरे क्या असासी हैं, आपको समझ आ जाएगी। और मैं पंजाब गवर्नमेंट में 10 साल रहा हूं, 4 हमारी यहां पे हुकूमत रही है, तो मैं तो अपनी ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दूंगा। मगर ये इस तरह के ट्रांजैक्शन जहां पे 1.6 अरब रुपया कैश कोई किसी को दे गया है, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड है, ये सामने आना चाहिए और ये FIA ने हासिल किया है। बाकी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मौजू पे किसने करनी है वो बिल्कुल हर किसी का राइट है, और इरफान साहब भी जरूर इस पर मजीद रोशनी डालेंगे अगर डालना चाहेंगे तो, कोई कदगन नहीं है। और ये मैंने क्योंकि खुद एक इनिशिएटिव लिया था तो मुझे था कि मैं इस पर जरा रोशनी डाल दूं। बाकी जिसने करनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उनका अपना इस्तेहकाक है। आपकी अगर तजवीज है तो मैं नेक्स्ट टाइम, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उनको साथ बिठा दूंगा। साजिद अब तक से सर, आपने आईन और कानून की बात की और परवेज मुशर्रफ ने 2 दफा आईन को बोला। अब वो वफात पा चुके हैं, तो आपकी जो हुकूमत है वो भी आईन और कानून की बात करती है, तो क्या उनको अब स्टेट प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाएगा? देखिए, उनका एक फैमिली की रिक्वेस्ट थी कि जहाज एक भिजवाया जाए,
वो जहाज़ भिजवाया गया है, वो दुनिया से चले गए हैं। बाकी जो लीगल मामलात हैं वो आपके सामने हैं। जो भी फैसले अदालतों के आए वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। तो वो एक क्लोज चैप्टर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तार साहब ये बताइएगा कि शाहरुख शरीफ की प्रोग्राम जो